फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम ओम्स लॉ डिस्कस कर चुके हैं और साथ में हमने फैक्टर्स डिस्कस किए थे किस किस फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास आया था R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई ए। यहाँ पर जो रो हमने डिफाइन किया था, इसको रो को हमने लिखा था रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। मटेरियल की रजिस्टिविटी होती है ये, और जबकि L लेंथ, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका दूसरा नाम होता है रजिस्टिविटी का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेशल केस है रेजिस्टेंस का। हम यहाँ से अगर रजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालें, देन रजिस्टिविटी इज इक्वल टू R, A ऊपर चला जाएगा और L आ जाएगा डिवाइड में। यूनिट अगर निकालते हैं हम SI यूनिट, रजिस्टिविटी की SI यूनिट अगर निकालें तो SI यूनिट यहाँ से आएगी रजिस्टिविटी की, R रजिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी ओम, एरिया की यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और जबकि लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा ये ओम मीटर। तो ये जो हमारी यूनिट आ जाएगी, इसको हम ओम मीटर भी लिख देते हैं, ओम मीटर ऐसे भी राइट कर देते हैं, ओम मीटर। तो ये हमारी रजिस्टिविटी की जो है यूनिट हो गई है ओम मीटर। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, स्टेटमेंट या डेफिनेशन करेगा रजिस्टिविटी की, डेफिनेशन जो आएगी रजिस्टिविटी की, तो रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द resistivity of a conductor is defined as the resistance of the conductor of unit length and unit area of cross section। यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मीनिंग क्या है, अगर हम कोई भी कंडक्टर लेते हैं उसकी लेंथ यूनिट ही लेते हैं, यूनिट लेंथ लेते हैं, और यूनिट ही उसका क्या लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैं यहाँ पर अगर मैं लेंथ को यूनिट ही पुट कर दूँ, यानी कि 1 फुट कर दूँ, एरिया को भी मैं 1 फुट कर दूँ, तो यहाँ से रो जो आएगा दिस इज इक्वल टू R। रो किसके इक्वल आएगा फिर, R के। या अनदर टर्म्स में अगर हम इसको डिफाइन करें, अगर हम एक क्यूबिकल कंडक्टर लेते हैं, कोई भी क्यूबिकल कंडक्टर लेते हैं हम, अब क्यूब की साइड्स जो होती हैं सारी इक्वल होती हैं, ये एक हमने क्यूबिकल कंडक्टर लिया है जिसकी जो ये लेंथ है, लेंथ या साइड की बात करें, अगर ये हम 1 मीटर कंसीडर करें, तो इस क्यूब की जो रेजिस्टेंस आएगी, उस रेजिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे, रजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूबिकल कंडक्टर। रजिस्टिविटी क्या होगी, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय a cubical conductor of 1 meter length, of 1 मीटर। 1 मीटर हमें जो है इसकी क्या कंसीडर करनी है, लेंथ कंसीडर करनी है, टू द फ्लो ऑफ करंट। मीनिंग अगर क्यूबिकल कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर लेंथ है, तो वो करंट के फ्लो को जितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा
दैट रेजिस्टेंस इज नोन एज resistivity of the conductor. Across the opposite faces of the conductor. मीनिंग इस कंडक्टर के अक्रॉस मैं एक बैटरी लगा देता हूँ, अगर यहाँ पर ये बैटरी लगा दी मैंने, ये इसके अपोजिट फेस हो गए, फेस 1 फेस 2, यहाँ से करंट आएगा ऐसे, तो ये अपोजिट फेस इस करंट को जो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, कब, अगर ये जो हमने क्या लिया हुआ है, जो क्यूब लिया हुआ है, जिस क्यूब की साइड हमने कितनी ली हुई है, 1 मीटर साइड ली हुई है, ये जितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इस रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। तो ये हमारा रेजिस्टिविटी का टॉपिक हो गया है। अब अगर फैक्टर चेक करें किस किस फैक्टर पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी, फैक्टर्स भी हम देख सकते हैं यहाँ से किस फैक्टर पर डिपेंड कर, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स। किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी, अब हमें ये फाइंड आउट करना है रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारा आया है रो एरिया डिवाइड बाई एल, बट यहाँ पर ये हमारा स्पेशल केस हो गया, एरिया और लेंथ हमने यूनिटी कंसीडर करने हैं, यानी कि स्टैंडर्ड हो गया एक, तो ये तो यूनिटी रखने हैं, तो इसका मीनिंग ना तो लेंथ पे डिपेंड करेगी ना ही एरिया पे डिपेंड करेगी। तो रो जो होती है, देखो सबसे पहले रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट है, नहीं डिपेंड करेगी इस पे लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर या कोई मटेरियल भी हो सकता है। अब दूसरा क्या है, अब ये तो डिपेंड नहीं कर रही इन फैक्टर पे, तो डिपेंड किस पे करेगी, दो फैक्टर रह गया हमारे पास, एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल, इस पे डिपेंड करेगी नेचर पर, किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल किस चीज़ से बना हुआ है, यानी कि मटेरियल क्या है हमारा, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, कौन सा मटेरियल है, अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है वो अलग अलग होगी। और एक डिपेंड करेगी, दूसरा जो है टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, यानी कि दो फैक्टर्स पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी, एक तो डिपेंड करेगी हमारी नेचर ऑफ द मटेरियल पे और दूसरी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। डिपेंड किस पर नहीं करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार रेजिस्टिविटी एक कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दे अगर हम, इफ लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड then find out its new resistivity, find out its new resistivity। इसकी रेजिस्टिविटी कितनी आएगी, नहीं तो कितनी आएगी, लेंथ पे तो डिपेंड ही नहीं करती, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, तो इसका मीनिंग रेजिस्टिविटी उतनी ही आएगी जितनी पहले थी। तो मीनिंग क्या है, रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करेगी ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी नेचर पर मटेरियल के, ठीक है, और दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। और नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के बेस पे हम जो है मटेरियल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, और ये कैटेगरी कौन कौन सी है, सबसे पहले कंडक्टर्स, कंडक्टर्स होते हैं हमारे पास। कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो 10⁻⁻8 से लेके
इनकी रजिस्टिविटी 10 की पावर -8 ओम मीटर से लेके 10 की पावर -6 ओम मीटर के बीच में वेरी करती है। ठीक है, मीनिंग बहुत कम रजिस्टिविटी होती है इनकी, लो रजिस्टिविटी होती है। क्या होती है? लो रजिस्टिविटी। तो एनसीईआरटी बुक के अंदर बहुत सारे मटेरियल गिवन है जिनकी रजिस्टिविटी एक टेबल की फॉर्म में गिवन है। पेज नंबर जो है 207 पर गिवन है टेबल। आप ये टेबल यहाँ से लर्न कर सकते हो। कुछ मटेरियल के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रजिस्टिविटी। सिल्वर जैसे गिवन है, सिल्वर की जो रजिस्टिविटी होती है 1.60 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर होती है। ऐसे ही कॉपर हमारे पास है। कॉपर के लिए 1.62 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। तो लास्ट में चलो मरकरी के भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। मर्क्यूरी जो होती है, मर्क्यूरी के लिए ये वैल्यू गिवन है 94.0 इंटू 10 की पावर -8। मैग्नीज भी गिवन है, इसके लिए वैल्यू 1.84 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर होती है। तो मीनिंग काफ़ी